नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया ना। आज आपके लिए और एक पेपर एनालिसिस। अभी सारे बच्चों ने डिमांड कर रहे हैं सर। ठीक है, बहुत सारा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो जो पेपर मेरे पास आया है उसका एनालिसिस करवा देते हैं। तो ये पेपर एनालिसिस का मतलब ये नहीं है ये सिर्फ पेपर में आया है, वेस्ट बंगाल बोर्ड का पेपर में आया है मतलब उसमें ही आएगा। आपको जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हो या आईसी वाले स्टूडेंट भी देख रहे हो, उसके लिए भी हेल्पफुल है। और आप जब डब्ल्यू बी जेई या तो आई जेई देने वाले मतलब देने जाओगे, तब इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको पेपर में आएगा ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर एनालिसिस टू। देखिए, देखते हो आज का पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है। तो ये इस स्कूल का क्वेश्चन है। एक बार स्कूल का नाम देख देख लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए, कैसा क्वेश्चन दे रखा, एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन दे रहा है ना। तो ये वाला क्वेश्चन मैं पेपर में इसका पहला वाला पेपर में भी करवाया, मैं उसी अगले दिन बोला था जे इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट होता है। पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चन दोनों चीज में आते हैं, एक तो फंक्शंस में आता है और एक आता है आपका डेरिवेटिव में। ये जब आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए बोलूंगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखोगे आप। आपको बोला है और एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, एक्स की जगह में आप माइनस एक्स आराम आराम से बिठा दीजिए और एक्स की जगह में वन माइनस एक्स कर दीजिए। अभी देखिए, एफ ऑफ माइनस एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स, इसको तुरंत कैंसिल करना होगा, तो इसको टू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फोर एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। और आपका बनेगा राइट साइड टू प्लस टू एक्स, और डिनोमिनेटर में आपका एफ एक्स बनेगा, और यहाँ पे बनेगा कितना, आपका वन माइनस एक्स। यहाँ से जब आप माइनस करोगे, क्योंकि माइनस से तो हो रहा है, ये वाला कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। यहाँ पे आएगा आपका वन, यहाँ पे आएगा आपका प्लस थ्री एक्स डिवाइड बाई थ्री एट एक्स। थ्री कैसा है सर, क्योंकि फोर से वन माइनस करोगे तो थ्री आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको बोला है एफ डैश एक्स निकालिए, तो एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे, वन बाई थ्री और वन प्लस थ्री इसका डेरिवेटिव आपका बनेगा कितना, और थ्री मतलब वन बनेगा। आपको बोला है एफ डैश वन का, एफ डैश टेन का करोगे तो कांस्टेंट फंक्शन से एफ डैश टेन का करोगे वन है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर वन, मतलब ऑप्शन नंबर बी बना। सही है ना। चलिए चलिए, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समझ पा रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रिलेशंस का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चंस में यहाँ पे गलत है, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन था आपका। y इक्वल टू माइनस का जब आएगा इस ऑप्शन से किसी भी ऑप्शन पर मिल जाएगा। इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब बन सकता है, जहाँ की x आपका बिलोंग कर रहा a सेट के अंदर, y आपका बिलोंग कर रहा b सेट के अंदर। मतलब y जो है वो x का स्क्वायर है। मतलब x का जब हम यहाँ वन डालोगे तो उसका स्क्वायर वन आएगा, टू डालोगे उसका स्क्वायर फोर आएगा, थ्री डालोगे उसका स्क्वायर नाइन आएगा, फोर डालोगे, मतलब ये ए सेट है और एक बी सेट है। ठीक है, इसमें सारा एलिमेंट आपका एक्स है, इसमें सारा एलिमेंट आपका वाई है। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसमें जो वन है, इस वन को, वन किसके साथ रिलेशन बना रहा है, वन के साथ। जब यहाँ से टू डालो तो इस किसके साथ रिलेशन बनाएगा, फोर के साथ। जब थ्री डालो तो किसके साथ रिलेशन बनेगा, नाइन के साथ। जब आप फोर डालो तो किसके साथ रिलेशन बनेगा, सिक्स सिक्सटीन के साथ। और यहाँ पे और एक एलिमेंट है ट्वेंटी, जो बी सेट के अंदर है। ठीक है, ट्वेंटी नहीं, थर्टी फाइव। कोई बात नहीं, हमको बोला है फंक्शंस का डोमेन निकाल, तो डोमेन कौन सा है, वन टू थ्री, मतलब ऑप्शन ए सेट आपका डोमेन। ठीक है, अगर रेंज निकालने के लिए बोलता तो वन फोर नाइन सिक्सटीन आपका रेंज आता, और आपका कोडोमेन सेट निकालने के लिए बोलता तो आपका ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी आंसर है। समझ पा रहे हो, ये वाला सेट आपका क्या है, कोडोमेन। आपको यहाँ पे रेंज सेट भी बोल सकते हैं, तो वो आता आपका वन फोर नाइन सिक्सटीन, क्योंकि जिसके जिसके साथ रिलेशन बना वही आपका रेंज सेट है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। यहाँ पे बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स
what value of x function is not defined. If x is not defined, कब नहीं डिफाइन? इजी है ना, जब डिनोमिनेटर में 0 1 अगर x का वैल्यू 1, समझ पा रहे नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, चलिए बिल्कुल। देखिए ये क्वेश्चन में इसमें 1 है, जब रेशनल नंबर में बिलोंग करेगा, और रेशनल नंबर में बिलोंग करेगा वो भी -1 ही है। मतलब एफ ऑफ पाई अगर आओगे तो ए वाला तो नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा, ऑप्शन ठीक है। नॉट डिटरमाइंड बोल सकते, नॉट डिफाइंड बोल सकते, क्योंकि डिफाइन नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बोला है कौन सा सेट आपका नॉन सेट, क्या सेट? नॉन सेट। यहाँ पे बोला है एक्स बिलोंग्स टू आपका जेड, टोटल लाइन का मीनिंग नहीं है। यहाँ पे बोला है एक्स बिलोंग्स टू आपका आर। अब बताइए क्या होगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई आपका नल सेट नहीं आएगा, कोई कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे, तो इस सेट का वैल्यू जो निकल के आएगा वो नल सेट आएगा। नल सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं और ऐसे denote, समझ पा रहे हो? इस क्वेश्चन में चले, चलिए आपको बोला है नंबर ऑफ प्रॉपर सेट निकालिए। कितना नंबर ऑफ प्रॉपर सेट आपको दिख रहा है? नंबर ऑफ प्रॉपर, सो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो बताइए, चलो ये तो देखती है। देखिए ये सेट में x बिलोंग्स टू z है ना, तो ए सेट के अंदर जो आ रहा, कौन कौन सा वैल्यू आ रहा? -1 आ रहा, 0 आ रहा, 1 आ रहा, 2 आ रहा। मतलब एन ऑफ ए का वैल्यू कितना है? 4 है। जब भी आप किसी भी सेट का नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालते हो उसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट निकालोगे उसका फॉर्मूला टू द n, अगर प्रॉपर सबसेट निकालोगे तो उसका फॉर्मूला टू द पावर n माइनस 1, मतलब टू द पावर 4 माइनस 1। मतलब अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर सबसेट नहीं बोल के सबसेट बोलता तो ये आ जाता। सर ऐसा क्यों होता है? देखिए जब भी प्रॉपर सेट की डेफिनेशन क्या होता है, ए सेट को मान लीजिए बी को, बी सेट ए सेट का प्रॉपर सेट कब होगा? जब बी सेट ए सेट के अंदर एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा रहेगा जो बी सेट के अंदर नहीं है। मतलब बी सेट ए सेट से छोटा होगा और ए सेट बी सेट से बड़ा होगा, तब जाके प्रॉपर सेट बनेगा। अगर आप सबसेट की बात करेंगे तो बी सेट में एलिमेंट सेम हो सकता है, ए सेट में भी एलिमेंट सेम होता है, उस केस में आप सबसेट बोल सकते हो, प्रॉपर सेट नहीं बोल सकते। प्रॉपर सेट में ए सेट हमेशा, अगर बी को ए का प्रॉपर सेट बनना है तो ए सेट बड़ा होना चाहिए बी सेट के, बी सेट से, और बी सेट का सारा एलिमेंट ए सेट के अंदर बिलोंग करेगा, और ए सेट में एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा रहेगा जो बी सेट के अंदर नहीं है, तब जाके प्रॉपर सेट। सही है ना? तो इसलिए ए वाला ऑप्शन आएगा सी, सी बिल्कुल सी आएगा। देखिए ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया 6 आ गए, जहाँ पे 150 स्टूडेंट ड्रिंक की। मैं आपको वही वाला फॉर्मूला यहाँ दिया हूँ। देखिए कुछ लोग हैं जो टी ड्रिंक करते हैं, और कुछ लोग हैं जो सी करते हैं। आप मेरे को बताइए 100 स्टूडेंट जो है वो बोथ करते हैं, मतलब ए वाला क्वेश्चन आपको 100 देगा, ठीक है। आपको ए नॉट टी दे रखा, टोटल कितना? मतलब आप अगर समझे तो मैं बता दूंगा, ये जो पोर्शन आप दिख रहे हैं, ये टोटल आपका 150। अरे गुरु जी, तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ? मैं यहाँ से इस टाइप का वैल्यू निकाल सकते हो सर, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि जब जब यहाँ पे एन ऑफ टी का वैल्यू 150 है, और आपको बोला है एन ऑफ टी इंटरसेक्शन का वैल्यू 100 है, तो आप अगर यहाँ पे टी इंटरसेक्शन
सी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, इस वाला पार्ट को आप क्या कहते हो? टी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट और टी माइनस सी कहते हो। क्या निकल गया है? इसका मतलब क्या है पता है आपको? ओनली। अच्छा। हाँ, ओनली टी। ये टी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है। और सिमिलरली आपको यहाँ पे जो दे रखा है, इस तरह, इस तरह, इस तरह ए वाला जो पोर्शन दे रखा है, ठीक है, ये टोटल पोर्शन का वैल्यू पता है तो क्या है? पता होना चाहिए। उसका वैल्यू मतलब ए नॉट सी का वैल्यू आपको दे रखा 225। तो आपको ए नॉट सी माइनस पी मतलब सी इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या निकलेगा? 225 से आप 100 को माइनस करो। 225 को अगर 100 से माइनस, माफी चाहूंगा, 225 को अगर 100 से अगर माइनस करोगे, 225 को अगर 100 से माइनस करोगे तो ये लगभग से निकलेगा, नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। तो इसमें आपका रिजल्ट रिजल्ट कौन सा आया? रिजल्ट आया आपका 120। जिसका मतलब आपको क्या बोला है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक आइदर टी और कॉफी। ठीक है सर। माने माने आपको बोला है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट और एन ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी, इसका वैल्यू निकालिए। अरे गुरुजी, बात ऐसी है। मैंने कहा बिल्कुल भाई, आंसर आपका 170। ऑप्शन सी आपका आंसर। समझ पा रहे हैं? मजा आ रहा? फील आ रहा? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक काम कीजिए पहले, ठीक है, e का पावर y है, e का पावर माइनस वाई इक्वल टू 2x है। आप यहाँ से e का पावर y माइनस e का पावर माइनस वाई का कैसे निकालोगे? इसका स्क्वायर ये होता है। अच्छा, -4a, ठीक है ना? तो इसका वैल्यू 2x का हो स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। यहाँ पे -4 है क्योंकि इसका रिजल्ट वहाँ e का पावर 0 1 है। तो यहाँ से e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर माइनस, इसका वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 2 इंटू, इस मतलब, तो एक पार्ट है एक पार्ट, इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को अगर जोड़ोगे आपका बनेगा 2 टू दी पावर y। अरे गुरु जी, ये तो मजा आ गया। आया नहीं है? 2 कैंसिल होगा। मैं तो वही बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन बी होगा तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल आया है मतलब लॉग तो आएगा ही आएगा। लॉग ले लो, इस ई को इस तरफ लेके आओ, तो आपका तो काम बन गया ना। अरे यार, कौन सा ऑप्शन? मजा आया। चलिए, सवाल बढ़िया था। इस क्वेश्चन करे पूछा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, एक लेंथ ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक दे रखा है 42 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस दे रखा है 42 सेंटीमीटर। अगर जब कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, मिनट हैंड जो होता है क्लॉक का, वो जब पूरा सर्किल घूमता है तो कितना डिग्री टर्न करता है? 360 डिग्री। करता है नहीं करता? 60 मिनट में वो टर्न करता है आपका 360 डिग्री। 1 मिनट में वो टर्न करेगा कितना? 6 डिग्री। 20 मिनट में वो कितना टर्न करेगा? 120 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको आप रेडियन में करोगे क्या निकल जाएगा? 2 पाई/3 रेडियन। यही आपका क्या है? थीटा है। आपको फॉर्मूला पता है? एस इक्वल टू आर थीटा। वो कहाँ पे रहता है इस टाइप के क्वेश्चन? आपका क्लास 10 लेवल का। सही है ना? 2 पाई/3। और पाई को आप लिख दो भाई 22/7, क्योंकि रेडियन में निकालना है value। तो 6 आ गया, 2 आ गया, और आप इसको करोगे तो 88 सेंटीमीटर बनेगा, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका कितना?
समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? उसके बाद cos x प्लस cos y इक्वल टू 2। cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 कब बनता है? जब cos x का वैल्यू 1 होता है और cos y का वैल्यू 1 होता है। होता है नहीं होता है? x का वैल्यू 0 डिग्री जब आएगा और y का वैल्यू जब 0 डिग्री आएगा तभी जब 1 बनेगा। और tan 0 का वैल्यू क्या निकलता है? जीरो। मजा आ रहा है क्वेश्चन में? फील कर रहे हो? हाँ फील करना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्या करोगे? इसको 90 मान लीजिए। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? cos थीटा। चलिए बिल्कुल 30 माइनस अल्फा। और 30 की जगह में आप अल्फा की जगह में क्या लिखोगे? अल्फा की जगह में क्या लिखोगे? 60 माइनस बीटा लिख दो। cos बीटा माइनस 30। अगर cos और माइनस थीटा भी ले लोगे तो ये तो 30 माइनस बीटा बनेगा। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा है? समझ पा रहे हो? क्लियर? इस क्वेश्चन में चले। बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया था। टेक्निक प्रोसेस आपको बताना चाहिए। इसको ग्रुप करना पड़ेगा और 1060 को अलग करो क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता है। मैंने आपको सिखाया था 10 a, 10 2a और 10 4a। जब भी रहेगा इसका आंसर बनेगा 10 3। ठीक है, यहाँ पे a का काम कौन सा है? 20। ए ए है, A2a है, A4a। तो आपका बनेगा 10 3a। मतलब 10 3 × 20 डिग्री इंटू 10 60 √3। ये भी √3 आएगा। √3 इंटू √3 करोगे तो आपका बनेगा कौन सा? कौन सा बनेगा? ऑप्शन 3। मतलब ऑप्शन 3। मजा आ रहा? फील आ रहा? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जा रहा है एग्जाम में। साइन टू दी पावर 6 थीटा। एक एक बात तो यहाँ पे चाहिए, ये जो साइन दिख रहा है आपको, कॉस दिख रहा है, ये हमेशा से स्मॉल होता है। ये स्मॉल होता है, ठीक है। तो आपको बोला है इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? ठीक है, जिस जिस क्वेश्चन का इंग्लिश नहीं है मैं इंग्लिश लिखा दे रहा हूँ। सब क्वेश्चन का इंग्लिश टाइप मतलब नहीं हुआ, टाइम नहीं हुआ इसलिए नहीं आया। तो ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं आप लोगों को दिक्कत में आएगा, समझ में दिक्कत में आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में डालवा दिए। जिस क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी तो आप समझ जाएंगे, इस क्वेश्चन में बता दूंगी। ठीक है, तो उसमें लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे करना है, क्योंकि मैथ में लैंग्वेज का मतलब नहीं करता। ठीक है, तो चलिए साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा। देखिए इसको कैसे करना है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं और बच्चों को परेशानी करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब करोगे तो यहाँ पे एस प्लस बी तो बनेगा ही बनेगा। आप बोलोगे हाँ बनेगा। और यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मतलब साइन टू दी पावर 4 थीटा बनेगा। कॉस टू दी पावर 4 थीटा बनेगा और बनेगा माइनस स्क्वायर माइनस ए। मतलब यहाँ पे ए का कम कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा, बी का कम कर रहा है cos स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हैं? इसका रिजल्ट 1 है। और साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा का वैल्यू आपको पता है। उसको आप ऐसे लिखो, फॉर्मूला लिखा दो ना। इसका होल स्क्वायर होएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पहले से ही है। कहाँ से है सर? पहले से ही। तो इसमें इसमें ए बनेगा आपका 1, ए बनेगा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मैं काम किया इसको बाई 4 करी, यहाँ पे 4, यहाँ पे करता हूँ ये 4 कर दिया हूँ, यहाँ पे 4 कर दिया। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और 2 साइन साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर। होता है नहीं होता? आप बात को समझो। देखिए यहाँ पे लॉजिक काम करेगा। कैसा सर? अगर इसका वैल्यू स्मॉलेस्ट आना चाहिए, वही तो बोला है। तो इसको क्या होना पड़ेगा?
ए इंटू इंटू साइन। इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। आप बोलेगे क्योंकि वन से हम माइनस कर दे तभी ये जगह स्मॉल बनेगा। अगर ए अगर छोटा बन गया तो ए क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, क्योंकि वन से यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। किसके साथ से माइनस हो रहा है, वन से। तो इसका साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है वन का, मिनिमम वैल्यू क्या होता है आपको बोला, इसका मैक्सिमम होना है तो इसका वैल्यू वन होगी। तो आपका आंसर निकल के क्या आएगा, 1/4। तो ए ही आपका क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। ऑप्शन कौन सा बनेगा, समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। चलो। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये सब स्मॉल होगा, ठीक है। तो इसमें आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू √2 साइन थीटा है। आप स्क्वायर कर दो इससे। अगर स्क्वायर करोगे तो ए वाला केस आएगा, और यहाँ पे 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ये वन है, उस वन को उस तरह भेजोगे, ए साइन थीटा 2 थीटा बन गया। उसको उस तरह भेजोगे, वो माइनस कॉस 2 थीटा बन गया। यहाँ पे टेन 2 थीटा का वैल्यू माइनस। देखिए ए ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे, मेरे हिसाब से क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे आपका थीटा का वैल्यू 0 1 की तो न्यूमेरिकल तो नहीं है सकता, ठीक है ना। आप कुछ भी करके देख लीजिए, इसको यहाँ से साइन थीटा से इसको डिवाइड करोगे तो टेन आपका बनेगा 1 प्लस कॉट थीटा का √2। मतलब आपका बनेगा कॉट थीटा का √2 -1। टेन थीटा का वैल्यू बनेगा 1/√2 -1। आपका नहीं आ सकता, क्योंकि थीटा का वैल्यू आपका मान √2 थोड़ी नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए आएगा, अगर टेन टू थीटा का वैल्यू निकालने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन में शायद कुछ कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए एक बार मेरे को चेक करना चाहिए ऐसा वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी शायद है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आया तो है। यहाँ पे आप एक काम कीजिए, पहले पहला वाला जो रिलेशन दे रखा मतलब ए वाला रिलेशन, आपको बोला नंबर ऑफ कितना, इस दोनों इक्वेशन से कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है बताइए। तो यहाँ पे साइन थीटा का आर का वैल्यू आपका √3/sin थीटा है, बिल्कुल है। आप अगर यहाँ पे डालोगे तो और एक रिलेशन ऐसा आएगा, 4 sin² थीटा का एडिशन करोगे तो इस sin² को इसको मल्टीप्लाई करोगे, अरे बिल्कुल बनेगा नहीं बनेगा। और इसको इस तरह लेके आए, प्लस नीचे तो रहेगा, सीधा रचने लगवा दीजिए। भगवान के पास चला जाइए, भगवान आपको आंसर निकाल के दे देंगे, ठीक है। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 4 आएगा। 3 + 1 4 आएगा, +2 -4 इसे डिवाइड बाई 2a। अंदर क्या आ रहा है, 16 आ रहा और -8√3 आ रहा। तो यहाँ पे 16 - 8√3 का वैल्यू क्या है, 16 - 8√3। हाँ आपको बताना चाहिए इसका, ये तो स्क्वायर रूट बनता है, मैंने कहा इसको 2a भी लिख दो।
और इसका स्क्वायर रूट निकालो। आप ऐसे लिख सकते हो 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो 12 आएगा, इसका स्क्वायर 4 आएगा। मतलब आपका जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा आपका 2√3 -2 इसका -1। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू निकल के आएगा साइन थीटा का, यहाँ पे -2 तो आ गया। अब देखिए जादू दिखाते हैं। पहले जब प्लस करेंगे, अच्छा एक प्लस लो और एक माइनस लो, क्या आता है देखिए। 2√3 प्लस 2√3 मतलब 4√3 बनेगा आपको, और वो वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अरे √3/2 आएगा। और √3/2 का मतलब क्या होता है, आपको वैल्यू निकालने को बोला 0 से लेकर 2 पाई का। 0 से बीच के 2 पाई के बीच में थीटा का वैल्यू 0 और 2 पाई, जिसका क्लोज इंटरवल थीटा दे रहा है, इसमें आपका यहाँ से √3/2 का 2 का है पाई/6, तो आएगा ही आएगा। और क्या आने वाला है, और एक आएगा पाई-पाई/6, मतलब आपका 5 पाई/6। दो ऑप्शन तो दो रिलेशन की ऐसे बन गया। और दूसरी तरफ मतलब आपका साइन थीटा का वैल्यू अगर नेगेटिव साइन लोगे, नेगेटिव मतलब ए वाला जो नेगेटिव था, इसको अगर नेगेटिव लोगे तो 2 कैंसिल, 2 है माइनस माइनस 2 मतलब 4 आएगा, 4/8 मतलब 1/2। और 1/2 का वैल्यू पता है आपको क्या आता है, साइन पाई/6। मैंने कुछ गलत की, पाई/3। हाँ, ना तो पाई/3। तो इस ऑप्शन पाई/3, पाई-पाई/3 मतलब 2 पाई/3, क्योंकि 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 30 का वैल्यू आपका होता है कितना, हाँ, पाई/6 बनेगा और 5/6, क्योंकि आपको बोला है थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर 2 पाई तक। तो ये दोनों सॉल्यूशन आएगा और ये दोनों सॉल्यूशन आएगा, तो 4 सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन मिलेगा, 4। चलिए, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, पेपर में थोड़ा लेंदी लेंदी क्वेश्चन उन्होंने दिया है, ठीक है चलिए करते हैं। आई का पावर n है, आई का पावर 0 से लेकर 25, 2 to 5 तक। 0 बचेगा 1 से लेकर पूरा 224 तक। अब वैल्यू निकालोगे, क्योंकि वो तो आपका 0 ऑटोमेटिक बन गया कॉन्स्टिट्यूटिव पावर वैल्यू। और लास्ट में 2 to 5, इसका वैल्यू आपका 1 आएगा, और इसका जो करोगे +1, मतलब 2 to 5 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना निकल जाएगा, 4 ऐसे करोगे, ठीक है। तो आपका निकलेगा 1+, ऑप्शन बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चले, ये क्वेश्चन तो करवा दिया। 1+i/1 - i, 1+i/1 - i, इनका वैल्यू क्या निकलता है, सर कैसे पता, कैसे पता, आवाज बताइए, आवाज पता होना चाहिए, रसना करना पड़ता है। इनका पावर ही तो n है ना, और इसका वैल्यू 1 है, तो इसमें 1+i का पावर स्क्वायर वाले क्वेश्चन में शायद ऐसा वाला क्वेश्चन था मेरा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 4 ऑप्शन डाल दिए। तो चलिए ऊपर में आपका आएगा 1+2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर है, ये कैंसिल हो, और ये 2 आएगा, ये पावर n है, आई का पावर 4 बनता है ना, क्योंकि 2 कैंसिल है आपका, तो n का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या, 4 निकलेगा, एक ही चीज है सर, वहां फिर आके देता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। P आपको बोला है जो P पॉइंट और Q पॉइंट दिख रहा है इसका पॉइंट में पोजीशन बताइए। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप Q पॉइंट का पोजीशन देखोगे तो -4 से लेकर -2 -4 -2 आएगा मतलब इस वाला ऑप्शन नहीं होगा, इस वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, वो तो पहला बात Q पॉइंट। ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। मैं ए क्यों कह रहा, देखिए यहाँ पे 5 + 6 आयोटा है, क्योंकि ये जो पॉइंट अभी जा रहा है 3 में जाकर स्टॉप हो गया और आप इसको यहाँ तक मान लीजिए ये पॉइंट अब तक 2 की तरफ है। अगर 2 की तरफ है तो ए वाला ऑप्शन बन सकता है। देखिए मैं एज्यूम किया क्योंकि 2 आयोटा अगर जाता है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, क्योंकि एक यहाँ पे तो 3 दे रखा है, तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी लग रहा, ऑप्शन ए भी हो सकता है, क्योंकि इसमें पिक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम है। पिक्चर में मेरे को पता नहीं, स्टूडेंट जो भेजा है वही मैंने डाला हूँ। तीनों में मैंने मतलब आपका एक्स एक्सिस का पॉइंट 3 में जाके स्टॉप हो गया, 4 5 तो जाएगा। 3 के जस्ट ऊपर में आपका पी दे रखा मतलब 2 के पॉइंट से लेवल। अगर आप सही तरीके से देखोगे तो ये 3 का इक्वल बनेगा। सही है ना, मतलब 3 आयोटा के इक्वल। तो ऑप्शन के हिसाब से बी भी तो नहीं होगा, ये और सी में डाउट है। अगर मैं एज्यूम कर लेती हूँ तो सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, ये भी डाउट में चला गया एक बार सवाल। दूसरा एक पेपर था उसमें भी ऑप्शन नहीं मिला आपका। चलिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पेपर में जब आता है स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि दिमाग में चलता कैसे करें। आपको क्या करना है, इस वाई को मल्टीप्लाई करिए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका बनेगा ऐसा। मैंने कहा हाँ, 2y x² है, 3y - 1 × x है। बस, ठीक है, इसका डेल्टा ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल टू 0 का, मतलब डी ग्रेटर इक्वल टू 0 का। नेक्स्ट टाइम वाले बोला स्क्वायर -4ac, ये तो है बिल्कुल सर। 48y², 4 2 8, तो ये था आपका -39y²। मैंने कहा हाँ, ये बन गया आपका +10y। मैंने कहा हाँ, और इसको आप जब ऐसे लिखोगे तो ये ले सकते हैं। और यहाँ पे आपका कितना आएगा, हाँ, तो इसमें 13y कॉमन ले लो। गुरु जी मजा नहीं आ रहा। पेपर आपका लेंदी बना है, इस पेपर को सॉल्व करने में दिक्कत तो होगा ही होगा। हुआ होगा शायद, ये पेपर लेंदी जा रहा है। यहाँ पे 13 लोगे तो यहाँ पे 1 + 1/13 एक फैक्टर बनेगा, यहाँ पे 1 - 1/3 एक फैक्टर बनेगा। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट -1/13 नहीं, क्रिटिकल पॉइंट आपका 1/3 है। तो आपका y का जो वैल्यू निकल के आएगा वो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम कौन सा, 1/3। ऑप्शन कौन सा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इन, फॉर व्हाट स्मॉलेस्ट वैल्यू,
स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फॉर व्हाट, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n. This functions have imaginary root as well. Imaginary, वो है बस आपके लिए imaginary root. ठीक है ना, क्या करोगे, वही करना है, b² माइनस 4ac लेस देन, इतनी तो चीज है। यहाँ से m का वैल्यू निकल के आएगा 6.25 से थोड़ा बड़ा। ये जब 6.25 से बड़ा है मतलब ये 7 से भी बड़ा है, तो आपका इंटीरियर वैल्यू बोला है ना, ऑप्शन कौन सा है? क्योंकि ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, क्योंकि ए तो 6.25 से छोटा है, तो इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या बन सकता है? ऑप्शन के हिसाब से 7 बन सकता है। इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल भी थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ पे बोला है इन दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन रूट है। क्या रूट है? कॉमन। तो फाइंड बी का वैल्यू निकालना। बताओ 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 बताओ। हैज कॉमन वन कॉमन रूट फाइंड बी, कैसे करेंगे? एक कॉमन रूट अल्फा मान लेती है, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, ठीक है ना। तब क्या करोगे? क्या करे सब क्या करे, कुछ तो करना पड़ेगा पड़ेगा। उसके बाद तो ही रास्ता नहीं है। इन दोनों रिलेशन से अल्फा का वैल्यू निकालना है मेरे को। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हो, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन। यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेगा तो अच्छा, मतलब अल्फा का वैल्यू ए होगा, ए आ पता है। बस इस वैल्यू को इसमें डाल दोगे तो तब आएगा मजा। तब जगह बनेगा b+1 का स्क्वायर। वाह, b-1 का स्क्वायर एलसीएम आएगा। क्या क्या निकल गया देखिए। इसको इसके माइनस करोगे, अल्फा का वैल्यू आपका आएगा b-1, b+1 ले लेना। तो हाँ, एक काम करो, यहाँ पे बी स्क्वायर इसको कैंसिल हो रहा दिख तो रहा, 1 - 1 कैंसिल होगा, बहुत कुछ कैंसिल होगा। बी स्क्वायर यहाँ पे -3 स्क्वायर कैंसिल है तो b³ आएगा निकाल के। और मेरे को क्या दिख रहा, 3 भी दिख रहा, मतलब आपका हिसाब से
बी का वैल्यू एक 0 आ रहा और एक आ रहा प्लस माइनस आएगा विच। ऑप्शंस के हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी, क्योंकि एक ऑप्शन मैच कर रहा है, मतलब एक वैल्यू मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेरे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, -4 बन जाएगा, इसमें 2 बन जाएगा, और क्या, प्लस 1 जोड़ दो। अरे 3 से डिवाइड कर दो। कैसा लगा बवाल, बवाल सवाल, मजा आया? फील करवा दो यार इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। पहले तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आपको पता होना चाहिए इन दोनों का, तभी जाके क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है, मतलब आपका तीनों रीजन बन गया ए ए ए। अगर अगर मगर करते एक्स अगर -1 से छोटा है, तब x-1 क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। लिख सकता हो, नहीं लिख सकता? लिख सकते हो। और x+1 नेगेटिव बनेगा, तो इस नेगेटिव को लेके आप क्या करो, माइनस एक्स को मिला के -2x आएगा, +1 है और -1 कैंसिल हो जाएगा। आपका वैल्यू जो निकल के आ रहा है -2 से डिवाइड करोगे तो x लेस देन -3 होगा। अच्छा, सर तो सही है। सेम, सही है। और आप अगर -1 से लेकर 1 के बीच डालोगे तो ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, नॉट वैल्यू, क्यूब एक्स कैंसिल हो जाएगा। आपका आ रहा 2 ग्रेटर देन 3। दूसरा केस का, तीसरा केस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 लीजिए, दोनों पॉजिटिव। हाँ, और 2x ग्रेटर देन 3 है, यहाँ से x ग्रेटर देन 3/2 निकलता है। आप बताइए ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम यही तो है, x अगर 3/2 से बड़ा है, मतलब x का वैल्यू 3/2 से इंफिनिट तक भी जा रहा है, और माइनस इंफिनिट तक भी जा रहा है, मतलब ऐसा वाला है। तो ए भी ऑप्शंस में है और ए भी ऑप्शंस में है, मतलब बी बनेगा और सी बनेगा, दोनों ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। यहाँ पे मैं एक बार चेक करवा लेती हूँ, यहाँ पे -1 +1 है, -1 कैंसिल हो जाएगा, -1 बनते हैं, और -2 से डिवाइड करोगे तो लेस देन बन जाएगा। हाँ सही है, ऑप्शन बी बन सकता है और ऑप्शन सी बन सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। 3x-6 ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2, यहाँ पे 0 बिठाओगे तो फॉल्स होगा। इसका जब सॉल्यूशन डिजाइन करोगे ऐसा आएगा, और ऐसे करोगे, ये टच करेगा ना, इसको टच करेगा, मतलब ऑप्शन बन गया आपसे सी। एक बात बता दो, यहाँ पे इन लोग ऑप्शन, देखिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इस वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नीचे वाला रीजन काउंट नहीं होगा, तो इस ऑप्शन से फर्क क्या है? ये भी ऑप्शन तो हो सकता है ना, ऑप्शन से। अच्छा, इसमें डॉटेड दिया है,
समझ गई। बात बहुत बिगाड़ने वाली है। आपका ऑप्शन बनेगा कौन सा? ए। आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा? ए बनेगा। सही है ना? चलिए, इसमें से ए बनेगा, क्योंकि ए तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे एक्स बनेगा, यहाँ पे वाई बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। 45% एसिड है, 1125 की सॉल्यूशन। अच्छा, मतलब 1125 का 45% आप जब निकाल के जाओगे, कितना निकल पाएगा? मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड करो, काटा कुटी कर दो। चार पच्चीस पूरी। फाइव जीरो 6.2 लीटर एसिड है, ऑलिव। ठीक है ना? बी एसिड। इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका 45। आपको बोला है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कीजिए मिक्सचर में। मतलब आप जब वाटर ऐड करोगे 1 लीटर, तो वाटर टोटल टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम क्या बनेगा? सॉल्यूशन क्या बनेगा? टोटल वॉल्यूम यही तो बनेगा। इसमें इसमें आपका एसिड भी है, इसमें आपका पानी भी है, मतलब वाटर भी है। ठीक है ना? और इसमें आप अगर वाटर का कंसंट्रेशन निकालोगे, तो आपका ए बनेगा। हाँ, और इसका जो वैल्यू है, ये आपका लेस देन 30%, मतलब पॉइंट। बस, इसमें आ जाएगा और क्या। आप ये इनिक्वालिटी का सवाल था actually। 0.3 यहाँ पे पॉइंट से 100 कर दो, 3/10 कर दो, 1125 प्लस एक्स कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। थ्री से डिवाइड करता है। 3375, 3375 है। तो 3375 आपका इस तरफ आ रहा, इस तरफ आ रहा आपका टू से, इस टू को उस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आएगा। अगर इसको माइनस करोगे तो आपका निकलेगा, डिवाइड बाई 2 करोगे, 5562 पॉइंट समथिंग, मतलब ऑप्शन बी है। सही है ना? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। 10C8 का वैल्यू क्या है? 45। देख के पता चलेगा, आप बोलेगे कि जब फिर 10C8 का मतलब क्या है? 10C2 है। जब भी नीचे 2 आएगा, आप ऊपर में दोनों फैक्टर लिखना है, नीचे दोनों फैक्टर लिखना है। ये शॉर्ट ट्रिक्स है।
48 बन। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। चल चल। n-1 c3 प्लस n-1 c4, बताइए क्या होगा आपका। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है NCR प्लस NCR माइनस, इसका फॉर्मूला होता है n+1 c। मतलब इसका जो फॉर्मूला लिखोगे NCR1 मतलब 4, क्योंकि A3 को आप 4-1 लिख सकते हो ना, और ग्रेटर देन आपका NC3, इसका ही फॉर्मूला है NC4/NC3, ऐसा फॉर्मूला है NCR/NCR माइनस। जब भी ऐसा वाला प्रॉब्लम आए, इसका फॉर्मूला ये होता है n-r+1/r। r मतलब, r मतलब को, हाँ ठीक है सही है। ऑप्शन क्या निकल सेवन। कैलकुलेशंस करोगे तो n-3 > 4 ओ आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉरकास्ट एक वर्ड है, सारा लेटर अलग अलग था। अच्छा, फॉरकास्ट जो है, फोरकास्ट, इसमें टोटल लेटर कितने हैं? वहां से 3 लेटर को आपने चूज किया, ठीक है। मिल्की जो है, मिल्की में कितने लेटर है, 5। वहां से आपने 2 लेटर को चूज किया, और टोटल 5 लेटर चूज किया, और इसको अरेंज सॉल्व कैसे करोगे, देखिए आसान तरीके से करोगे। 8 से 3, ऊपर में तीनों लिखना है फैक्टर, नीचे तीनों लिखना है। जब भी 8 से 3 नीचे 3 आएगा, ऊपर में तीनों फैक्टर, नीचे 3 आएगा। 5 से 2 जब आएगा, ऊपर में दोनों फैक्टर, नीचे 2। 5 फैक्टर का वैल्यू आपको 120। ठीक है, आप कैलकुलेशन कीजिए, इसको 2 से करिए, 5 × 10, ये 6 टोटल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 56 बना, 56 इंटू 12 करोगे तो आपका आएगा कितना, 67। यहाँ पे एक जीरो है, 5 × 10, यहाँ पे एक जीरो है, मतलब आपका आंसर जो निकल कर आ रहा है A1। बिल्कुल ऑप्शन से रखिए, ऑप्शन से आएगा। समझ पा रहे हो नहीं तो, आ रहे हैं ना। चलिए, आपको बोला है आपके पास 10 रुपीज का 14 नोट, ठीक है। 5 रुपीज का 9 नोट्स है, 2 रुपीज का 4 नोट्स है, 1 रुपीज का 8 नोट्स। आप कितने ओएस में इसको डोनेट कर सकते हो। चलिए, 10 रुपीज जो नोट है आपके पास, वो कितना है, 14। आप इसको डोनेट करोगे कितना ओएस है, 14+, एक वर्ष ज्यादा हो, ठीक है ना। आप अगर इनको 5 रुपीज नोट, कितना नोट है, सर ये नंबर दे रहा हूं, नोटों का नंबर। तो आप इस पे जब डोनेट करोगे कितना है, 10 ओएस का। कितना ओएस में हम कर सकते हैं donate, ठीक है। और आपको बोला है 4, 4+1, 5 ओएस में डोनेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और आपको बोला है 7, 8 ओएस में डोनेट कर सकते हो। एक साथ काम करोगे ना, 15 इंटू क्या करना है, यही तो करना है। 6000 निकल का है, मैंने बोला ना। आप ऐसा भी तो कर सकते हो, कुछ भी नहीं पेमेंट भी करते हो, नहीं करते, तो आपको क्या करना है, एक माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि आपने अगर कोई भी रुपीज पेमेंट नहीं करते, 0 रुपीज का बात आएगा, तो वो भी एक तो एक तरह का वे है ना। हाँ, तो उसको तो माइनस करना है। हाँ, सही है। और क्या? निकल गया ऑप्शन कौन सा है। चल चल, क्या बोला, एक साफ कमिटी निकाली 5 मेंबर्स, जहाँ पे मेन है
जब भी इस वाला क्वेश्चन आया तो पहले तो आप टेबल बनाओ, मेन एक यहाँ पे 6 मेन है, यहाँ पे आपको बोला है 4 मेन। ठीक है, आपको बोला है एटलीस्ट 1 वुमेन तो रहेगा ही रहेगा और 2 मेन रहेगा। मतलब अगर 1 वुमेन से स्टार्ट होगा, मेरे को 5 का ग्रुप बनाना है। ग्रुप कितना कितना लोगों का बनाना है? 5 ग्रुप। अगर वुमेन लोगे तो 4 ऑफ ए लेना पड़ेगा। ए पढ़ सकता है तो इसको 3 लेना है, 3 लेना है। ये 3 लोगे तो 2 लोगे, और कुछ होएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि आपको बोला है, वापिस जाता हूँ, मेन का वैल्यू 2 तो मिनिमम है, तो 2 तो आएगा ही। आप देखिए इसके बाद आप यहाँ से क्या करें, 6 जन है आपका टोटल जेंटलमैन, मतलब मेन आपका 6 जन है, उसमें से 4 आपका बन रहा है, मतलब 64 है इंटू 5C1, नहीं सॉरी 4C1, 4 आपका क्या है वुमेन, तो 64 का वैल्यू क्या है? 64 मतलब 62, 64 मतलब 62, 4C1 मतलब 4, 62 मतलब 6 into 5, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू, मतलब 15 आएगा इंटू 4, मतलब 60 आएगा, पहला वाला केस। और इससे अब क्या आएगा? 63 इंटू 4C2, 4 into 3 कर दो और 2 into 1 कर दो, इसमें 66 कैंसिल होगा, 5 4 से 20, और यहाँ पे आपका बनेगा कितना? 6 120, ये पोर्शन है, ये पोर्शन, और यहाँ से बने 4C3 का वैल्यू 4C1 मतलब 4 होगा, 62 का वैल्यू तो अभी निकाला था, कितना ये वाला था, 6 into 5, मतलब आपका 15, फिर से 15 लगाइए, इन दोनों को जोड़ोगे, तीनों को जोड़ोगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी मैच में और आएगा, मतलब आप इसको जोड़ोगे, क्या निकलते हैं, और नहीं कुछ। ये ऑप्शन से आपको बोला ना, इतना सब कॉमेडी बने, ऐसे 240, लिमिट का सवाल, बढ़िया सवाल, ये शायद आपका क्या है, ये है। राज बताओ राज, अच्छा क्वेश्चंस में नहीं करना, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए है, एक्स का पावर हाफ, ए का पावर हाफ, अरे गुरु जी, मैंने कहा हाँ जी, 1/2 रूट है, ऑप्शन सी है। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? एक्स कहाँ तक अप्रोच कर रहा है? -1 तक, तो मॉड एक्स क्या लोगे? -x लोगे ना, नेगेटिव वाला मॉड ही तो लोगे। और यहाँ पे आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 माइनस एफ एक्स, सॉरी -1 तक जा रहा ना, -1 का वैल्यू निकालने के बोला, ठीक है, बिठा तो वैल्यू बिठा, 1 + x, रेजल्ट का क्या है? ओके, cos x माइनस cos 7 x, ए ऑर्बिटल लगाओगे तो आंसर आएगा, नहीं आएगा, क्या करना है? cos c माइनस cos d लगवा दो, जब cos c माइनस cos d डालोगे ऊपर में 2 sin
एक्स प्लस 7x/2 मतलब आपका बनेगा 4x, और आप माइनस जब करोगे आपका बनेगा 7x। बी माइनस ही करते हैं। नीचे आपका क्या बनेगा, साइन 3x तो बनेगा, और बनेगा आपका साइन 2x। ये तो सही है, तो टू टू कैंसिल हो गया, फिर भी तो नहीं बन रहा। अब आपका ये 0 0 दिखा रहा है, मतलब आपका आ रहा है यहाँ पे sin 4x साइन 2x। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी जीरो की तरह अप्रोच कर रहा है, ये भी जीरो की तरह अप्रोच कर रहा है, मतलब जीरो बाई स्क्वायर ऑफ फॉर्म आप यहाँ पे डेरिवेटिव कर सकते हो। एक दूसरा तरीका मतलब एल ऑपरेटर लगा सकते हो। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा, इसका 2 बनेगा आंसर। मेरे को देख के पता चल गया क्यों, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव करोगे लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, साइन 4x जो है उसका डेरिवेटिव आप निकालेगा 4 cos 4x, चेन रूल बोलता है, और यहाँ पे बनेगा 2 cos 4x। तो जब x का वैल्यू जीरो उठेगा cos 0 का वैल्यू 1 होगा, 4 और 2 का वैल्यू कैलकुलेट करके 2 आएगा। एक तरीका, और एक तरीका है, आप अगर साइन 4x को ऐसे ब्रेक कर दोगे तो 2 sin 2x इंटू cos 4x, और डिनोमिनेटर में आपका कितना है, sin 2x है, इन दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो यही बात है, जीरो अगर यहाँ पे बिठा दोगे तो निकल के ये दूसरा तरीका, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, सी। समझ पा रहे हो? चलिए, 7 क्वेश्चन बचा है, हल हुआ सवाल। फिर से ब्रेक कर दो फंक्शंस को, x ग्रेटर देन जीरो है, x लेस देन जीरो है, जब ग्रेटर देन जीरो, मेरे को ग्रेटर देन जीरो नहीं चाहिए, मैं करूँगा नहीं। लेस देन जीरो में आपका ये माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, मतलब आप जब एफ डैश एस करोगे इसका बनेगा -2x, और एफ डैश -1 का वैल्यू निकल के कितना है, ऑप्शन डी। मजा आ रहा। चलिए नेक्स्ट, वो बी वाला केस, हाँ कॉमन क्वेश्चन पड़ गया, बोनस क्वेश्चन। इसमें एक रूट प्लस माइनस आई रूट किया था और एक रूट जीरो है। ये थोड़ा सा भूलेंगे क्वेश्चन सा, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस वन निकालने के बोला आपको वही सब करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, और 2 f(x) है, f(1/x) है, इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 है। आप अगर x की जगह में f(1/x) करोगे, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कट जाएगा, बिल्कुल 4 f(x), और यहाँ पे f(x). चलिए, हुआ, बना ना, बढ़िया सवाल है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, आपको एफ वन निकालने के लिए बोला ना, इजीली हो जाएगा ना। अरे यार, कहाँ चला गया, ऐसा क्यों गया, तो बहुत बड़ा है, ये प्रोसेस नहीं करना है, दिमाग सड़क गया यार। डेरिवेटिव कर दो, आपका एफ डैश एक्स बन गया, एफ ऑफ 1/x का डेरिवेटिव बनेगा एफ डैश 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए -1/x² बनेगा। अच्छा, यहाँ पे 2x बनेगा, यहाँ पे -1 बनेगा। आपको बोला एफ डैश वन निकालने के लिए, हर जगह में 1 डाल दो ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे एफ डैश वन है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 1, माइनस एफ डैश वन से एफ डैश वन करोगे तो एफ डैश वन का वैल्यू फाइनल। अरे यार, क्या बताइए आपको, राज बताइए। एफ डैश 1/x का डेरिवेटिव बनता है -1/x², तब तो बन ही चुका है। इजी, इजी था, एक्सटेंसिबल। समझ पा रहे हो, ये वाला प्रोसेस नहीं था।
चलिए, पेपर में टाइम बचना है ना। बढ़िया सवाल, क्लास 12 का सवाल है। वाई स्क्वायर कर दो, साइन एक्स आएगा, और बाकी जो पार्ट दिख रहा है आपको, मतलब ए वाला जो पोर्शन, ये तो रिपीट है, ये तो रिपीट हो रहा है। कितना तो रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट तक। मतलब ये आपका बन गया साइन एक्स प्लस वाई। तो आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे, अरे प्रोसेस बनेगा नहीं बनेगा, डीवाई डीएक्स का हो। ठीक है, समझ में आया। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या हो गया सर, मैं स्क्वायर का डेरिवेटिव समझ में नहीं है। देखिए, ddx सब जब वाई स्क्वायर आप करते हो, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव नहीं होगा, तो आप हमको dy लाना पड़ता है। और आप जब dy लाते हो, तो एक dy आप कहाँ से लाए, मल्टीप्लाई डिविजन, डिविजन के तो मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए आता है डी डी ऑफ वाई स्क्वायर आपका 2y बनता है, और इसमें dy dx है। इसका दूसरा तरीका है, तो मेरा डिफरेंस पे जो सीरीज का वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें है। और चाहे वो क्लास 12 में जाओगे तो करवा लो, किसी एडवांस रिलेटेड मैं आपका चैनल में करवा चुका हूँ, जय राजेश। आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। ठीक है, ये हलवा सवाल है। क्यों हलवा सवाल है, मतलब देखिए, ये जो पोर्शन दिया है आपका, लिमिट एक्सटेंस टू 2, ऊपर में एफ एक्स माइनस एफ टू, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू। इस एक्स प्लस टू का बाहर निकालोगे तो इसका लिमिट बनेगा 1/4। और आपका जो ए टर्म रह गया, पता है इसका वैल्यू क्या, ए है आपका एफ। आप मानते हो नहीं मानते हो, मैं तो बोल रहा हूँ। और एडजस्ट टू का वैल्यू आपको दे रखा है 3। अरे ऑप्शन पे आपको सी है, बिल्कुल बनेगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? आ रहे हैं ना, चलिए। ठीक है क्वेश्चन से, क्यों, मैंने आपको पढ़ाया था एक्स इक्वल टू जीरो में, एक कौन सा फंक्शन है, मॉडल्स, शार्प कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं जीरो पॉइंट। जब भी शार्प कॉर्नर पॉइंट में दोनों टेंजेंट आ जाते हैं तब भी डेरिवेटिव 10 पॉइंट। इस क्वेश्चन में थोड़ा गलत है। आप बोलोगे क्या 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 गलत है सर? इसमें क्यों है? मुझे नहीं लगा, आप चेक कर लीजिए। देखिए, 17 क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ 17 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर शायद 106 या कुछ था, हम इतना चेक कर लीजिए। 2 cos 4x, ठीक है, 2 cos 4x का फॉर्मूला बताइए, आप क्या करोगे। एक मिनट, cos 4x बाद में लिखते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस 2 को कॉमन ले सकता हूँ। 2 कॉमन लोगे तो आपका अंदर क्या निकलेगा, 1 + cos 4x, बिल्कुल सर, 1 + cos 4x का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, 2 cos 4x। हाँ, ये तो सही है सर, 2 cos 4x मतलब 4 cos 4x। और इसको जब इस रूप के बाहर डालोगे तो एक 2 cos 2x बता देगा। आप यहाँ पे इनइक्वलिटी देख सकते हो, -π/2 से लेकर 2x < π1, क्योंकि आपको बोला है -π/4 से लेकर <x π/2। तो यहाँ पे 2 फिर से अगर कॉमन ले 1 + cos 2x बनेगा, जिसका फॉर्मूला होता है 2 cos 2x। आप 4 cos 2 इसका रूट ओवर करोगे तो आप बोलोगे सर 2 cos mod x, 2 cos को mod x लिखोगे, क्यों लिखना है भाई, क्यों, क्योंकि -π/4 से लेकर π/4 तक इसके बीच में cos हमेशा पॉजिटिव आता नहीं आता है, तो ये आपका y हो गया फाइनल। आप मॉड लोगे तो ये भी आपका पॉजिटिव है, क्योंकि x अब -π/4 से π/4 बिलोंग कर रहा है। आप एंगल चेक कीजिए, एंगल कहाँ पे चेक, यहाँ पे 2x था, 2x कहाँ बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2, पॉजिटिव है तो आ जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड x आप जब करोगे
आपका बनेगा कितना, कॉस का डेरिवेटिव। ए तो नहीं हो सकता भाई कभी, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन कौन सा है? ठीक है। तो ए रहा आपका 40 क्वेश्चन। कैसा लगा पेपर, बढ़िया था। कुछ कुछ क्वेश्चन में शायद डाउट्स है। क्यों डाउट है, क्योंकि क्वेश्चन का ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम मेरे को लगा। ऑप्शंस जरूर वेरीफाई करना है एग्जामिनर को, क्योंकि ऑप्शन जो उन्होंने दे रखा है उसमें ऑप्शंस नहीं मैच कर। तो एक बात है, कल भी एक क्वेश्चन था मेरा, वहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर निकल के बोला, मैं बोला था आपको। आज भी एक, आज बहुत सारा दो तीन क्वेश्चन ऐसा कर गया, एक क्वेश्चन में तो मल्टी बी और सी मल्टीपल ऑप्शन बन गया। ठीक है, चेक करना है। तो ठीक है, चलिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और आपका स्कोर कितना है जरूर बताएगा, बताना है। स्कोर स्कोर कितना है फटाफट बता दीजिए, स्कोर काउंट कीजिए। और जो बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल में जुड़िए। इसका लिंक आप इस चैनल का मतलब इस टॉपिक का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक का मैं डलवा दिया, इस टॉपिक का भी डलवा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को ढेर सारा लाइक कीजिए, लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जाके। और जो बच्चा नया है, आप खुद से सॉल्व करो। आपका इस 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन है, जिन जिन क्वेश्चन आपने किए, आपका कितना स्कोर है वो कौन से स्कोर लगेगा, तब मेरे को पता चलेगा ये सब क्वेश्चन चाहते हैं। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन इस पेपर में बना दूंगा। और आप अगर चाहते हो तो, ठीक है, रिकमेंड करना है। चलिए आज इतना ही तक। ओके, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।